हेलो क्लास 11th स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 11th केमिस्ट्री का जो डिलीटेड टॉपिक्स आया हुआ है सीबीएसई बोर्ड से, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इस कोविड-19 क्राइसिस में जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं, उनकी वजह से बोर्ड ने डिसीजन लिया है कि जो हमारा ये सिलेबस है उस सिलेबस को डिलीट किया गया है, कुछ टॉपिक को डिलीट किया गया है, कुछ चैप्टर को ही डिलीट किया गया है। इसलिए हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन से टॉपिक को हमको कवर करना है, कौन से टॉपिक को नहीं कवर करना है। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। समय से हमारी जो पढ़ना है, समय से हमारी तैयारी होनी चाहिए। उसके लिए हमें इस सब बारे में अपडेट होना होता है। एक तरह से अच्छी बात है कि कम समय हम लोगों को मिल रहा है, तो हमको कम समय पढ़ना, कम सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। लेकिन एक तरह से ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हमारी बहुत से चैप्टर और टॉपिक छूट जाएंगे जो हमें नहीं पढ़ने को मिलेगा। तो दोनों एक तरह से कहीं फ़ायदा भी है तो इसका कहीं नुकसान भी है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्लास 11th केमिस्ट्री में जो फर्स्ट चैप्टर है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, फर्स्ट चैप्टर में इन टॉपिक्स को डिलीट किया गया है। ये जो टॉपिक्स हैं इनको इतना पूरा डिलीट किया गया है। कौन कौन सी टॉपिक हैं? नेचर ऑफ मैटर एक टॉपिक था, पूरी तरीके से डिलीट कर दिया गया है। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन डिलीट किया गया। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी डिलीट किया गया। कॉन्सेप्ट ऑफ एलिमेंट, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, कॉन्सेप्ट ऑफ एलिमेंट डिलीट किया गया। कॉन्सेप्ट ऑफ एटम्स, कॉन्सेप्ट ऑफ मॉलिक्यूल एंड कॉन्सेप्ट ऑफ एलिमेंट, ये सब टॉपिक अब नहीं रहेंगी सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में। किस सेशन में? 2020-21 इस सेशन में। बाकी जब ये कोविड-19 क्राइसिस ख़त्म हो जाएगी तो शायद फिर से ये हमको पढ़ना पड़ेगा। केवल ये इस सेशन के लिए है। चलिए, अब सेकेंड चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में टॉपिक डिलीट किया गया है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, एटॉमिक नंबर, आइसोटोप्स, आइसोबार्स, थॉम्सन मॉडल, इट्स लिमिटेशन, थॉम्सन एटॉमिक मॉडल और उसका लिमिटेशन दोनों, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल और रदरफोर्ड का लिमिटेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल, एटॉमिक मॉडल हैं, लेकिन इनको स्ट्रक्चर ऑफ एटम से डिलीट कर दिया गया है। सबसे पहले हम वही बात कर रहे हैं कि जो डिलीटेड टॉपिक है उनकी बात करेंगे। इसके बाद हम पूरा सिलेबस कवर करेंगे। इसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पेरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज में सिग्निफिकेंस ऑफ क्लासिफिकेशन डिलीट किया गया। ब्रीफ स्टोरी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल डिलीट किया गया है। इसके बाद केमिकल बॉन्डिंग एंड मोलेकुलर स्ट्रक्चर में कुछ भी डिलीट नहीं किया गया है। पहले जितना पढ़ना था अभी उतना ही पढ़ना है, इसमें कोई टॉपिक डिलीट नहीं किया गया है, क्योंकि ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। स्टेट ऑफ मैटर में, गैस एंड लिक्विड में, लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस, क्रिटिकल टेम्परेचर, काइनेटिक एनर्जी एंड मोलेकुलर स्पीड, एलिमेंट्री आइडिया, लिक्विड स्टेट में वेपर प्रेशर, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, ये सब डिलीट कर दिया गया है। इसके बाद केमिकल थर्मोडायनामिक्स में जो है हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, क्राइटेरिया फॉर इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम 7 चैप्टर है। हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट और हेंडरसन इक्वेशन को डिलीट कर दिया गया है। हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट एंड हेंडरसन इक्वेशन को डिलीट किया गया है। ओके।
इक्विलिब्रियम 7 चैप्टर है, इसमें हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट और हेंड्रिसन इक्वेशन को डिलीट किया गया है। रेडॉक्स रिएक्शन में एप्लीकेशन ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन को डिलीट किया गया है। हाइड्रोजन में प्रिपरेशन, प्रॉपर्टी एंड यूज ऑफ हाइड्रोजन, प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन, प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोजन एंड यूज ऑफ हाइड्रोजन को डिलीट किया गया है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का प्रिपरेशन, रिएक्शन एंड स्ट्रक्चर एंड यूज। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का प्रिपरेशन पढ़ना होता था, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी पढ़नी होती थी, स्ट्रक्चर पढ़ना होता था और यूज पढ़ना होता था। अब नहीं पढ़ना है। यस ब्लॉक में प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टी ऑफ सम इम्पॉर्टेंट कंपाउंड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट एंड देयर इंडस्ट्रियल यूजेज, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, ये सब डिलीट कर दिया गया है यस ब्लॉक से। बहुत बड़ी टॉपिक, ज़्यादा टॉपिक को डिलीट किया गया यस ब्लॉक से। इसके बाद पी ब्लॉक में क्या डिलीट किया गया है, सम इम्पॉर्टेंट कंपाउंड जैसे है बोरेक्स को डिलीट किया गया, बोरिक एसिड को, बोरान हाइड्राइड्स को, एल्युमिनियम रिएक्शन विथ एसिड एंड एल्कलीज और इसके यूजेज को भी डिलीट किया गया है। कार्बन्स में यूज ऑफ सम इम्पॉर्टेंट कंपाउंड, ऑक्साइड, इम्पॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ सिलिकॉन एंड फ्यूजेस, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, सिलिकॉन्स, सिलिकेट्स, जियोलाइट, देयर यूजेज, इन सब के यूजेज को भी डिलीट किया गया है। इसके बाद हम बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक में मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन, प्रैक्टिकल जो था उसको डिलीट किया गया है। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस, बताओ ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, मतलब केमिस्ट्री का जो मेन प्रैक्टिकली टॉपिक था, ये सब को डिलीट कर दिया गया है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। 13 चैप्टर है हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स में जो डिलीट किया गया वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म डिलीट किया गया है। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म ऑफ हैलोजिनेशन, कम्बशन और पायरोलिसिस को डिलीट किया गया है। ये टॉपिक हैं, इनको डिलीट कर दिया गया है। और लास्ट चैप्टर जो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री था उसको पूरा चैप्टर ही डिलीट कर दिया गया। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इंटायर चैप्टर, मतलब पूरा चैप्टर डिलीट कर दिया गया है। ठीक है, इस बात को ध्यान देंगे कि पूरा चैप्टर ही डिलीट कर दिया गया है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, लास्ट चैप्टर। अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि क्लास 11th में कौन से टॉपिक को डिलीट किया गया है। अब हम डिस्कस करेंगे कि इस टाइम पे कौन कौन से चैप्टर हैं और कौन कौन से चैप्टर में कौन कौन सी टॉपिक हैं। 2021 सेशन में जो सिलेबस चलेगा पूरा कंप्लीट सिलेबस का अब हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी जो डिलीटेड टॉपिक्स और चैप्टर बताए गए हैं वो इस सिलेबस में नहीं होंगे क्योंकि उनको डिलीट कर दिया गया। पूरा केमिस्ट्री की 11th का जो इस टाइम 2021 में पढ़ना है उसकी हम लोग अब डिस्कस करेंगे उसका। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर है, सेकंड चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, दोनों को मिला करके कुल 11 नंबर का आएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पेरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, ये 4 मार्क्स का रहेगा। केमिकल बॉन्डिंग, स्टेट्स ऑफ मैटर, केमिकल थर्मोडायनामिक्स और इक्विलिब्रियम, कुल मिला करके 21 मार्क्स का आएगा। रेडॉक्स रिएक्शन, हाइड्रोजन एस ब्लॉक पी ब्लॉक मिला करके 16 मार्क्स का आएगा। इसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक,
हाइड्रोकार्बन मिला के 18 मार्क्स का आएगा। देखिए लास्ट चैप्टर था इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, जिसको डिलीट कर दिया गया, इस सिलेबस में नहीं है। फर्स्ट चैप्टर में जो टॉपिक्स हैं उन्हें हम देखेंगे कौन कौन से टॉपिक हैं जिन्हें पढ़ना है। स्टार्टिंग में बताया था कि कौन से टॉपिक हैं जिन्हें नहीं पढ़ना है, अब मैं बता रहा हूँ कौन से टॉपिक हैं जिन्हें पढ़ना है, जो सिलेबस 2021 सेशन में रहेंगे। जैसे है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में जनरल इंट्रोडक्शन रहेगा, इम्पोर्टेंस स्कोप ऑफ केमिस्ट्री, एटॉमिक एंड मोलिकुलर मासेस, मोल कॉन्सेप्ट, मोलर मास, परसेंटेज, कंपोजिशन, एम्पिरिकल एंड मोलिकुलर फार्मूला, केमिकल रिएक्शन, स्टोइकियोमेट्रिक एंड कैलकुलेशन बेस्ड ऑन द स्टोइकियोमेट्री। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में बोर मॉडल and its limitation, concept of cell, subcell, dual nature of matter and light, de Broglie relationship, Heisenberg uncertainty principle, concept of orbitals, quantum number, shape of s, p and d orbital, rule of filling electron in orbital of Bow principle, Pauli exclusion principle, Wundt rule, electronic confusion of atom, stability of half filled and completely filled। ये सब टॉपिक हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम में। थर्ड चैप्टर आता है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पेरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, देयर प्रेजेंट फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स, एटॉमिक रेडियाई, आयनिक रेडियाई, इनर्ट गैस रेडियाई, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बैलेंसी, नोमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100। ये टॉपिक हैं, किसमें है? थर्ड चैप्टर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में। फोर्थ चैप्टर आता है केमिकल बॉन्डिंग एंड मोलिकुलर स्ट्रक्चर। इसमें क्या है कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन, आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, बॉन्ड पैरामीटर्स, लेविस स्ट्रक्चर, पोलर कैरेक्टर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट कैरेक्टर ऑफ आयनिक बॉन्ड, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, रिजोनेंस, ज्योमेट्री ऑफ कोवलेंट मॉलिक्यूल्स, वेस्पर थ्योरी, concept of hybridization involving s, p and d orbital and shape of some simple molecules, molecular orbital theory, homonuclear diatomic molecules and hydrogen bond। केमिकल बॉन्डिंग एंड मोलिकुलर स्ट्रक्चर में कोई भी टॉपिक डिलीट नहीं किया गया है, जितना पहले था उतना अभी भी है, सब पढ़ना है। फिफ्थ चैप्टर में आता है स्टेट्स ऑफ मैटर एंड गैसियस एंड लिक्विड। स्टेट्स ऑफ मैटर में गैसियस और लिक्विड को कवर करना है। ओके, चलिए अब कवर करते हैं। 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शंस, टाइप ऑफ बॉन्डिंग, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, रोल ऑफ गैस लॉ इन including the concept of the molecules, Boyle's law, Charles law, Gay-Lussac law, Avogadro law, ideal behavior, empirical deviation of gas equation, Avogadro number, ideal gas equation, deviation from ideal behavior। ये टॉपिक्स हैं फिफ्थ चैप्टर में। सिक्स चैप्टर है केमिकल थर्मोडाइनामिक्स में हमें पढ़ना है कॉन्सेप्ट ऑफ सिस्टम, टाइप ऑफ सिस्टम, सराउंडिंग्स, वर्क, हीट, एनर्जी, एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, स्टेट फंक्शन। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनामिक्स, इंटरनल एनर्जी, इंथैल्पी, मेजरमेंट ऑफ डेल्टा यू एंड डेल्टा एच, हेस लॉ of constant heat summation, enthalpy of bond dissociation, combustion, formation, atomization, sublimation, phase transition, ionization, solution and dilution। Second law of thermodynamics, introduction of energy as a state function gives energy change for spontaneous and non-spontaneous process। एंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ब्रीफ इंट्रोडक्शन ही पढ़ना है। इतनी टॉपिक्स हैं केमिकल थर्मोडायनामिक्स में जिन्हें हमें पढ़ना है।
इक्विलिब्रियम 7 चैप्टर है, इसमें हमने पढ़ना है इक्विलिब्रियम इन फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस, डायनामिक नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम, लॉ ऑफ मास एक्शन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, फैक्टर अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम, ले चैटेलियर प्रिंसिपल, आयनिक इक्विलिब्रियम, आयनाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेस, स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ऑफ पॉलीबेसिक एसिड, एसिड स्ट्रेंथ, concept of pH, buffer solution, solubility product, common ion effect। इक्विलिब्रियम में इन टॉपिक्स को हमें पढ़ना है। रेडॉक्स रिएक्शन में हमें जो पढ़ना है कौन कौन सी टॉपिक है, कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन नंबर, बैलेंसिंग रेडॉक्स रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड चेन इन ऑक्सीडेशन नंबर। हाइड्रोजन में हमें पढ़ना है पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन पीरियोडिक टेबल, अकरेंस, आइसोटोप्स, हाइड्राइड्स ऑफ आयनिक कोवलेंट एंड इंटरस्टिशियल फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, हैवी वाटर, हाइड्रोजन एज अ फ्यूल। बस इतना ही टॉपिक है जो हाइड्रोजन में हमें पढ़ना है। यस ब्लॉक में ग्रुप फर्स्ट एंड ग्रुप सेकेंड आते हैं। जनरल इंट्रोडक्शन है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन, अकरेंस, एनामेलस प्रॉपर्टी ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच ग्रुप, डायगोनल रिलेशनशिप, ट्रेंड इन वेरिएशन ऑफ प्रॉपर्टीज सच एज आयनाइजेशन एंथैल्पी, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई, ट्रेंड इन केमिकल रिएक्टिविटी विथ ऑक्सीजन, वाटर, हाइड्रोजन एंड हैलोजन और सबके यूजेज हमें पढ़ना है। 11th चैप्टर आता है पी ब्लॉक एलिमेंट्स, जनरल इंट्रोडक्शन टू पी ब्लॉक एलिमेंट्स। इसमें ग्रुप 13 ग्रुप 14 पढ़ना ही है केवल। जनरल इंट्रोडक्शन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन, अकरेंस, वेरिएशन ऑफ प्रॉपर्टीज, ऑक्सीडेशन स्टेट, ट्रेंड इन केमिकल रिएक्टिविटी, एनामाइलस प्रॉपर्टी ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ग्रुप, बोरान, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। ग्रुप 14 में हमें पढ़ना है जनरल इंट्रोडक्शन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन, अकरेंस, वेरिएशन ऑफ प्रॉपर्टीज जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट, ट्रेंड इन केमिकल रिएक्टिविटी, एनामेलस बिहेवियर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, कार्बन काइटनेशन, एलोट्रोपिक फॉर्म, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक में पढ़ना। जनरल इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन, ऑल IPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, कोवलेंट बॉन्ड, इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, रिजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, होमोलाइटिक एंड हेटेरोलाइटिक फिशन। हेटेरोलाइटिक फिशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, फ्री रेडिकल्स, कार्बोकैटायन, कार्बेनायन, इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफाइल्स, टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इतने टॉपिक हैं, सबको पढ़ना है। हाइड्रोकार्बन्स 13 चैप्टर है, इसमें हमें पढ़ना है एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स, एल्केन्स, नॉमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म, कन्फर्मेशन, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल रिएक्शन। एल्कीन में नॉमेनक्लेचर, स्ट्रक्चर ऑफ डबल बॉन्ड, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, फिजिकल प्रॉपर्टी, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, केमिकल रिएक्शन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हैलोजन, वाटर, हाइड्रोजन हैलाइड, मार्कोनिकॉफ रूल, पेरोक्साइड इफेक्ट, ओजोनोलिसिस, ऑक्सीडेशन, मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। एल्काइलेशन में नॉमेनक्लेचर, स्ट्रक्चर, ट्रिपल बॉन्ड, फिजिकल प्रॉपर्टी, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, केमिकल रिएक्शन, एसिडिक कैरेक्टर ऑफ एल्काइन, एडिशन रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन, हैलोजन, हाइड्रोजन हैलाइड एंड वाटर। और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में हमें पढ़ना है इंट्रोडक्शन, IPAC नॉमेनक्लेचर, बेंजीन, रिजोनेंस, एरोमेटिसिटी, केमिकल प्रॉपर्टी, मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन,
नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हैलोजिनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट, एल्काइलेशन, एसाइलेशन, डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप इन मोनोसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, कार्सिनोजेनिसिटी एंड टॉक्सिसिटी, ये सब हमें पढ़ना है हाइड्रोकार्बन्स में। इसके बाद ये कंप्लीट हो जाता है। टोटल कितने चैप्टर हैं? टोटल 13 चैप्टर हैं, 13 चैप्टर हैं टोटल। ओके, तो आज हम लोग देखे हैं कि कौन से टॉपिक को पढ़ना है और कौन से टॉपिक को नहीं पढ़ना है, कौन डिलीट कर दिया गया है, कौन कौन से टॉपिक को, और कौन चैप्टर ही डिलीट किया गया है, और कौन से सिलेबस में 2021 सेशन में रहेंगे, और कौन उस चैप्टर में कौन से टॉपिक रहेंगे, इसकी हम लोग डिटेल में आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस किए हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग। इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मैं कोई भी क्लास 11th की वीडियो मैं अपलोड करूं तो आपको इसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए, आप उसको देखें और उसका लाभ उठाएं। थैंक यू।